दोस्तों नमस्कार। मैथ लाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 3 का पावर 11 प्लस 3 का पावर 12 प्लस 3 का पावर 13 प्लस 3 का पावर 14 में किस संख्या से पूरा भाग लगेगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ए में 8 है, बी में 11 है, सी में 13 है और डी में 14 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे यह हल होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 3 के पावर 11 प्लस 3 का पावर 12 प्लस 3 का पावर 13 प्लस 3 का पावर 14। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 का पावर 11 कॉमन ले लेंगे। सब में है 3 का पावर 11, यहाँ है, यहाँ पर भी है, 12 है तो 11 भी है, यहाँ पर है 11। 3 का पावर 11 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 का पावर 1, 12 है तो 11 चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ बचेगा 3 का पावर 2 और यहाँ बचेगा 3 का पावर 3। इसको लिखेंगे 3 का पावर 11 इंटू 1 प्लस 3 का पावर 1 होता है 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 तो 3 तिहाई 9 और 3 का पावर 3 है तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 हो गया। अब इसको लिखेंगे हम 3 का पावर 11 गुने, इस सबको जोड़ देंगे, 3 1 4 9 13 27 40। इसको लिखेंगे हम 3 का पावर 11 गुने 40 को लिख सकते हैं 5 गुने 8। गुणनखंड कर दिए। यहाँ पर देखिए इसके यहाँ 3 गुणनखंड है तो यह तीनों से इसमें भाग लग जाएगा इस संख्या में। इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में इसमें से कौन है, तो इसमें से ऑप्शन में है 8। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है, अभ्यास करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 141 गुने 142 गुने 143 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है 0 1 2 5। चलिए यह कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। इन संख्याओं की गुणनफल को 6 से भाग देना है। पहले अलग अलग हम भाग देकर समझ लेते हैं। जैसे 141 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल। 14 में लग गया 6 दूना 12, शेषफल इसमें आ गया 2, 2 पर उतर गया 1, 21 हो गया। 6 में 21 से 6 से 21 में भाग देंगे तो 6 तिया 18, 21 में से 18 गया तो शेषफल आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, माने 141 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 3 बचेगा। उसी तरह 142 में अगर देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। 143 में देंगे 6 से तो 5 बचेगा शेषफल। ये बच गया शेषफल। अब इसको गुना कर दिए, 4 तिहाई 12 पचे 60, कितना हो गया, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 में 6 से भाग दे दीजिए, 60 में 6 से तो 10 मरतबे 10 छक 60 कट जाएगा। शेष कितना बचेगा 0, शेष कितना बचेगा 0। इस प्रकार इन संख्याओं के गुणनफल को 6 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा। इस प्रकार का सवाल इसी तरह बनता है। चलिए 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1, यह इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 प्लस 6√5 का धनात्मक वर्गमूल क्या है। ऑप्शन है 3 प्लस √6, 3 माइनस √6, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। यानी इसका वर्गमूल निकालना है। किसका, 14 प्लस
6√5। इसका वर्गमूल निकालना, यह वर्ग है, स्क्वायर है, तो कैसे निकलेगा यह? तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे 14 को इस प्रकार कि उसका एक खंड जो रूट में है ना उतना आ जाए, जैसे 5 हो, एक खंड उसका 5 हो, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 जोड़ 5, एक खंड 5 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार याद रखना है इसको, प्लस 6√5 लिख दिए। अब देखिए 9 जो है 3 का स्क्वायर हो गया, 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर। अब 5 किसका स्क्वायर है? तो √5 का स्क्वायर है, यह √5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 6 को 2 गुने 3 गुने √5 हो गया, 6√5 ये भी हो गया। तो अब देखिए यह हो गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab, यह a है और यह b है मान लिया, तो हो गया a² जोड़ b² जोड़ 2ab, कितना होता है यह प्लस, यह होता है a प्लस b का स्क्वायर, a हो गया 3 अब प्लस b है हमारा √5, तो √5 a प्लस b का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा, यह स्क्वायर रूट होगा, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 प्लस √5, इसलिए हमारा वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस √5। देखिए ऑप्शन में 3 प्लस √5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछता है। चलिए अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मैथ लाइन चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।